नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसआई, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो 3 ऐसी गलतियां हैं अगर जिन्हें आप करते आए हैं, 3 मिस्टेक्स की हम बात करते हैं। अगर 3 गलतियां ये करते आए हैं तो अगर इसमें आप सुधार नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप सफलता से बहुत दूर है। और अगर आप ये गलतियां नहीं करते हैं या गलती करते आए हैं तो इनको सुधार कीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक है। पहली गलती कौन सी? देखिए, मैं हमेशा कहता आया हूं कि जब आग लगेगी उसी समय अगर आप कुआं खोदने की सोचेंगे तो इसका मतलब आप एक मूर्ख व्यक्ति है। और मैं जानता हूं कि मेरे साथ जितने भी लोग YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं या अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई भी मूर्ख व्यक्ति नहीं है। सभी समझदार मेरे साथी है, सभी मेरे समझदार दोस्त हैं। कहने का मतलब ये कि हमेशा जब आग लगती है तभी कुआं खोदने का प्रयास ना करें, पहले से कुआं खोद कर रखें ताकि अगर आग लगती है तो हम उस पर काबू पा सके। अब इसे रिलेट करना है आपको एग्जाम से। कहने का मतलब ये कि बहुत सारे लोग जब नोटिफिकेशन आता है ना, उस समय तैयारी करने की सोचते हैं, जबकि यह समय होता है रिवीजन करने का, अपने माइंड को शांत रखने का, ऑब्जेक्टिव सोल्व करने का, अधिक से अधिक एमसीक्यू लगाने का। यानी इस समय आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप जानते हैं व्यापम ने भी अपना कैलेंडर अपडेट किया है और बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। तो लोग इस बात में बैठे हुए हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको तैयारी अभी से करना होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन के टाइम पर आपको एमसीक्यू सोल्व करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है और अपनी गलतियों को देखना है कि कौन सा मेरा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप नोटिफिकेशन आने पर तैयारी ना करके आपने अपना लक्ष्य, वह कुछ भी हो सकता है, आप पटवारी बनना चाहे, एमपीएसआई बनना चाहे, पुलिस बनना चाहे, आपने अपना लक्ष्य अगर एक बार साध लिया है, आपका लक्ष्य क्लियर कर लिया है, तो बस तैयारी पर आज से ही लग जाइए, नोटिफिकेशन की चिंता ना कीजिए। दूसरी गलती कौन सी है? दूसरी गलती जो मैं अधिकांश स्टूडेंट्स में देखता हूं, वह देखता हूं रिवीजन ना करने की गलती। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि भले ही आप 100% की जगह 90% आपका सिलेबस कंप्लीट कीजिए, लेकिन रिवाइज जरूर कीजिए। एक कहावत पहले आपने सुनी होगी कि आगे पाठ पीछे सपाट, यानी कि आगे आप पढ़ते पढ़ते जाइए और पीछे की चीजें आप भूल चुके हैं। तो कहने का मतलब ये कि रिवीजन पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। किसी भी एग्जाम को अगर निकालना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो उसकी जो कुंजी है, उसकी जो चाबी है उस एग्जाम को निकालने की, वह है रिवीजन। आप जानते हैं मैं हमेशा कभी भी किसी वीडियो की बात करता हूं तो सफलता में 2 चीजें हमेशा ध्यान रखता हूं। एक तो रेगुलरिटी यानी कि निरंतरता, कंटिन्यूटी, या कह सकते हैं कंसिस्टेंसी, और दूसरा है रिवीजन। ते मानिए अगर आप किसी सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं करते हैं तो उसे कितना ही पढ़ लीजिए एक बार में, कभी आप याद नहीं रख पाएंगे। तीसरी चीज है नोट्स ना बनाने की प्रवृत्ति। मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि कोई बुक, मान लेते हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हिस्ट्री की कोई बुक है, हिस्ट्री की किसी बुक को वे पढ़ने लगे, मान लेते हैं 600 पेज की ये बुक है ना। तो अब 600 पेज की बुक को अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप कैसे इसे याद रख सकते हैं? एग्जाम के टाइम पर आप कैसे फिर वहां पर सही तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं? आप खुद सोचकर देखिए। अब बात यह आती है कि सर नोट्स में बनाया क्या जाता है? तो नोट्स में जब आप उस बुक को पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें आप हाईलाइट करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें, वरना अगर आप नोट्स वैसे का वैसे ही बनाने लगे तो उस बुक में और आपके नोट्स में कोई अंतर नहीं रहेगा। उस बुक की जगह एक बुक और तैयार हो जाएगी आपके द्वारा। कहने का मतलब 5 या 6 पेज आपने पढ़े, तो उसमें से अगर मुझे नोट्स बनाना होगा तो मैं मुश्किल से उसमें से 15 या 20 लाइन ही ऐसी लिखूंगा जो मेरे काम की है, वरना सिर्फ मुझे समझना है, जो चीजें मुझे मेरी स्मृति, मेरी मेमोरी में याद रखना है, बस मैं उन्हीं चीजों को ध्यान रखूंगा। तो साथियों, अगर आप इन 3 गलतियों को करते आए हैं तो इन्हें सुधार लीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो फिर आप सफलता के बहुत नजदीक हैं। धन्यवाद।